हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान सच में आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं या फिर सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन मार्बल और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पिंक स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान सच में आप में इंटरेस्टेड है या फिर सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, टाइम फॉर अ नैप, द गार्डन एंड द गेट, डिसिपेटिंग और लीडरशिप। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है गार्डन एंड द गेट के साथ कि ये इंसान वाकई में आप में इंटरेस्टेड हैं, ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन आपको मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा होगा कि वो टाइम पास कर रहे हैं। इनकी ओर से एक्शन बहुत रेयरली आता है, बहुत रेयरली ये अपनी तरफ से आपको कोई मैसेज भेजते हैं या कॉल करते हैं। और चांसेस हैं कि जब कभी आप अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करते हो तो भी ये बहुत ज़्यादा ऐसे ना लूक वार्म से रिप्लाईज देते हैं, वन वर्ड रिप्लाई दे दिया या ज़्यादा देर तक उस कॉन्वर्जेशन को खींचा नहीं। आप ही अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं जिस पे और आगे बात हो सके। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, वो सिंपली बस आप जो पूछ रहे हो उसका जवाब दे रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है इस इंसान के साथ कि इसको इंटरेस्ट तो बहुत है आप में, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आधा टाइम अपना लाइफ का बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ असेस करने में कि आप इनके लिए ठीक रहोगे या नहीं, इस कनेक्शन में इनको रिस्क लेना चाहिए या नहीं, आपकी तरफ इनको कोई बोल्ड मूव करना चाहिए या नहीं। रिलेशनशिप में आए हुए हो सकता है इनको काफ़ी टाइम हो चुका हो, आखिरी मर्तबा जिसको भी इन्होंने डेट किया था तब से लेकर के अब तक में हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम पीरियड निकल चुका हो। इसका ये मतलब नहीं है कि ये भूल गए लोगों को डेट कैसे करते हैं। इट्स जस्ट दैट ये इंसान क्लियरली यहाँ पर रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा कतराता है। आप में से कई सारे लोगों के लिए एक ऐसा शख्स है जिससे आप रियल लाइफ में शायद कभी भी नहीं मिले हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही मिले हैं, ऑनलाइन ही अभी तक बातें बातें हो रही हैं, फेस टू फेस सामना आप लोग का नहीं हुआ है। ये भी मुमकिन है बचे हुए लोगों के लिए कि आप इनसे मिल चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में तब्दील हो गया है और इसीलिए ज़्यादा एक दूसरे से मिलना हो नहीं पाता है। क्योंकि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है या फिर क्योंकि आप दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई है, इस रीज़न से भी इस इंसान के दिमाग में थोड़ा सा ये डर या वहम है, कह सकते हैं कि आप जैसे अपने आप को दर्शा रहे हैं आप सच में वैसे ही हैं या नहीं। अगर ये ऑनलाइन केस है और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस केस है तो इनको इस बात का डर लगा रहता है कि अगर इन्होंने इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, तो ये चलेगा कितना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये रिलोकेट करके आपके पास आने वाले हैं या आप रिलोकेट करके वहाँ ये जहाँ कहीं भी रह रहे हैं आप वहाँ जाने वाले हैं। तो डाउट्स बहुत हैं इनके दिमाग में, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में बहुत सपने भी देखते हैं। जब इनका मन शांत होता है उस वक्त इनके मन में आपके अलावा और कोई नहीं चल रहा होता है। बहुत इमेजिनरी सिचुएशंस पकाते रहते हैं अपने दिमाग में कि आपसे मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अपने मन में ये आपसे बहुत बातें करते हैं, ऐसे एक तरफा कॉन्वर्जेशंस काफ़ी ये करते रहते हैं अपनी इमेजिनेशन में। लेकिन जब सामने से आपका मैसेज आता है, कॉल आता है, तो बिल्कुल ये ठंडे पड़ जाते हैं, कोई ढंग का एक्शन एटलीस्ट नहीं ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के अंदर काबिलियत नहीं है इस कनेक्शन को आगे खींचने की, पूरी काबिलियत है और कहीं ना कहीं इनका मन भी करता है वो चीज़ करने का, लेकिन इनमें हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत। ये एंड स्पेशली जिस तरीके का गेटअप यहाँ पर है इस इंसान का, इनको ना ट्रस्ट इश्यूज हैं। जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो इस इंसान को बहुत दिक्कत होती है किसी पे भरोसा करने में।
उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि सामने वाला मुझे धोखा दे देगा, या फिर ये मेरे भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे। हो सकता है पहले कभी किसी ने किया हो इनके साथ ऐसा यार, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हर ही बंदा आपसे जो आपको मिलेगा आपकी लाइफ़ में वो वैसा होगा। और अगर ये आपको आपके अपने पास्ट के लोगों से कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। आप इनको नहीं करना चाहिए ऐसा, आपको चांस दे करके देखना चाहिए। लेकिन बात ये है कि हमें नहीं पता ना कि इनको कितना दुःख, कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी थी इससे पहले के कनेक्शंस में। तो इनके नज़रिए से देखें तो इनके अपने वैलिड रीज़न्स हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आपके नज़रिए से देखें तो आप नहीं डिज़र्व करते हो कि ये इस तरीके का ट्रीटमेंट आपके साथ करे। पर फिलहाल ऑरेकल्स ने ये तो एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं। इनके फीलिंग्स और इनके एक्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फीलिंग्स वाइज़ डेफ़िनिटली ये आप में इंटरेस्टेड है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन एंड किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत इंटरेस्टिंग। किंग एंड क्वीन का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है वो बता रहा है कि ये काफ़ी अच्छा मैच है। अगर ये इंसान उतने ही लगन से इस कनेक्शन को परस्यू करे जैसे आप करते हैं तो बहुत स्कोप है इस कनेक्शन में। आप बहुत ही क्लियर कट इंसान है, आपके दिल में जो है आपकी ज़बान पर है। इस इंसान में ऑनेस्टी बहुत है, इनमें इंटेग्रिटी बहुत है और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को टिका कर रखने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी काबिलियत इनके अंदर है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? किंग ऑफ पेंटिकल्स के ठीक बाद हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिला है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही कछुए की चाल से हर चीज़ करते रहता है। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का डिफरेंस फिर से वही पॉइंट प्रूव कर रहा है जो हमें ऑरेकल्स में मिला था कि इनकी फीलिंग्स और इनके एक्शंस मैच नहीं करते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हैं आपकी अदाओं से, आपकी बातों से, जैसे आप दिखते हो, जिस तरीके के आप हो। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो बिल्कुल सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। और उसका रीज़न यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि पास्ट में डेफ़िनिटली ये इंसान या तो किसी ने इनको गोस्ट किया था, डंप कर दिया था, डिच कर दिया था, बिना इनकी मर्ज़ी के इनके साथ ब्रेकअप हो गया था, कुछ इस तरीके का। और मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने इस कैद में खुद ही को रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर चाबी भी इन्हीं के पास है, राइट? और जैसे हमने गार्डन एंड द गेट में भी देखा था, ये चाहे तो ये गेट खोल करके बाहर जा सकते हैं, नज़ारों का लुफ्त उठा सकते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ग्रुप 1, ओके? तो आप ये मत सोचना कि आप में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। इट्स नॉट यू। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, वो उनके एंड पर हैं। मुझे नहीं लगता ये आपसे टाइम पास कर रहे हैं। ये इस तरीके के है ही नहीं कि आपसे टाइम पास करें। इट्स जस्ट दैट क्योंकि ये बहुत कम आपकी ओर एक्शन ले रहे हैं और इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। और टारो कार्ड से एक दूसरा रीज़न जो यहाँ पर दिख रहा है इन 3 कार्ड से, वो ये है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सॉर्टेड आउट हो, काफ़ी सेटल्ड हो, लेकिन ये अभी तक वो सारी बुलंदियाँ नहीं हासिल कर पाए हैं जो ये करना चाहते हैं। ये अपने आप को अभी भी सिर्फ़ एक नाइट के जैसे देख रहे हैं, जबकि ये बनना चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये भी मुमकिन है कि अभी इनके करियर में या पैसों के डिपार्टमेंट में थोड़ी-सी तंगी चल रही हो, थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही हो। इसीलिए भी इनको ऐसा लग रहा हो कि हालाँकि मेरा इंटेंशन तो है ग्रुप 1 को कमिटमेंट देने का, उनके साथ उठने का, बैठने का, वो सब, लेकिन वो मैं करूँ कैसे? मैं डेटिंग अभी अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता या कर सकती, वो वाला मानसिकता अभी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल इतना क्लियर हो गया है कि ये आपके साथ टाइम पास ना तो कर रहे हैं, ना ही टाइम पास करने का कोई इरादा है। इनफैक्ट आपको कमिटमेंट देने का इरादा है, लेकिन बेचारे अभी अपनी ही समस्याओं में जूझे हुए हैं। एक तो जो मैंने बोला था पास्ट के इश्यूज़ जिससे ये उभर नहीं पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हैं। अपने आप को आपसे ये कम समझते हैं। आपकी नज़रों में भले ही ये आपका परफेक्ट मैच हो, लेकिन इनकी खुद की नज़रों में ये अभी तक आपके लायक नहीं बन पाए। आपके या इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।
हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ग्रीन मार्बल चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान आपको सच में पसंद करते हैं या फिर आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं लव बिगिंस, ऑब्जर्वर, ब्रोकन हार्ट, डेस्टिनी और वॉयज। ऑल राइट। ग्रुप 2, ये इंसान बिल्कुल भी आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी ने और डेस्टिनी ने इनफैक्ट ये क्लियर कर दिया है। पहली चीज़ तो ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, एक रीज़न है कि क्यों आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में हैं, बिकॉज ऐसा होना लिखा हुआ था। प्लस लव बिगिंस यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करने लगे हैं, ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस वक्त आप इस इंसान की लाइफ में आए थे उस वक्त ये किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। हो सकता है उसी वक्त ये किसी कठिन रिलेशनशिप से बाहर निकले हुए हों या किसी तरीके का कुछ रिजेक्शन इन्होंने फेस किया। बेसिकली लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी और उस वक्त अचानक से आपका इनके साथ आमना सामना हुआ, आप इनकी लाइफ में आए। इन्होंने कोशिश तो बहुत की कि आपसे दूरी बना करके रखें, डिस्टेंस बना करके रखें, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पर वॉयज के साथ कि खुद ब खुद इनका जो रुझान था आप में वो बढ़ता चला गया और एक दिन उनको रियलाइज़ हुआ कि शिट, अब तो मैं ग्रुप 2 को सिर्फ लाइक नहीं करता हूँ या लाइक नहीं करती हूँ, ये तो उससे कुछ ज़्यादा बढ़ करके है। और वो क्या है? वो है प्यार, जैसे कि यहाँ पे लव बिगिंस इंडिकेट कर रहा है। दिक्कत सारी यहाँ पर ये है कि ये चीज़ बड़े ही अचानक से हुई है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपके पर्सन को खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कब उनको आपसे प्यार हो गया, बिकॉज उनका इंटेंशन नहीं था आपके लिए फीलिंग्स इतने जल्दी और इतनी डीप फीलिंग्स कैच करने का, बिकॉज वो जैसे कि मैंने बताया ताज़ा किसी खराब चीज़ से बाहर निकले हुए थे, बट वो बस हो गया। वॉयज मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला उनको पटाने में या उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला आपको पटाने में। बातें करते करते एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते करते कब वो लाइकिंग या क्रश वाली फीलिंग्स लव में तब्दील हो गई वो उनको नहीं समझ में आया और हो सकता है आपको भी ना समझ में आया हो। प्रॉब्लम अब ये है कि अब जब से इस इंसान को इस बात का एहसास हुआ है कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं, तब से वो थोड़ा सा खुद ही सकपका गए हैं, थोड़ा सा खुद ही हिल गए हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, इस चीज़ के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था या प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। तो अब यहाँ से कहाँ जाएं, इस कनेक्शन को आप क्या मोड़ दें, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मेंटली आपको समझना पड़ेगा, मेंटली ये इंसान प्रॉपर कमिटमेंट या रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। वो तो चांस की बात है, चांस की नहीं, एक्चुअली डेस्टिनी की बात है कि उनको आपसे प्यार हो गया। और इसीलिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है लव बिगिंस और ब्रोकन हार्ट के साथ कि इस इंसान ने अचानक से आपसे थोड़ा फासला बना रखा है। अचानक से इन्होंने आपको कॉल करना बंद कर दिया है, अचानक से मैसेजेस कम हो गए हैं, जो टोन है इनकी बात करने की उसमें भी फ्लक्चुएशन आया है जो कि आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। तो क्यों ऐसा हो गया, क्यों इनका रवैया आपकी तरफ एकदम से बदल गया, आपको वो चीज़ खटक रही है, वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, काफ़ी बुरा भी लगा है आपको इस बात का, और शायद इसलिए आज आप अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं, एक्चुअली मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या सिर्फ एक टाइम पास बेसिकली इंसान मेरे साथ कर रहे थे या फिर सच में इनको मुझ में कोई इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट तो देखो सच में था और अभी तक है। अपनी फीलिंग से ये भागने की भले ही जितनी कोशिश कर लें, क्योंकि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, इसलिए ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा देर तक रादर इस कनेक्शन से और अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन ये ना इनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना नहीं आती आपके पर्सन को। ये अभी वो बौखलाहट में ही घूम रहे हैं, उसी एनर्जी में है ये कि ये कैसे हो गया। अरे भाई हो गया तो हो गया, अब तो एटलीस्ट आप एक्ट करो ना उस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है इनसे। इधर उधर भटक रहे हैं सजेशंस के लिए, हेल्प के लिए, अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, अपने सिबलिंग से आपके बारे में बात कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनको मालूम है। ओके, ऑब्जर्वर मुझे बता रहा है कि उनको मालूम है कि अभी जो उनके एक्शंस या अभी जो उनका रवैया हो गया है आपके साथ, उससे आपको बुरा लग रहा है। दे नो दिस वेरी वेल, और इसीलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं, गाइडेंस लेने के लिए सलाह मशवरा कर रहे हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। जो भी गाइडेंस उनको मिल रही है, सभी लोग उनको बोल रहे हैं कि उनको आपके पास वापस आना चाहिए, ढंग से आपसे बात करनी चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करके आपको प्रपोज भी कर देना चाहिए। ये सब गाइडेंस उनको मिल रही है, लेकिन बावजूद उनके वो एक कान से सुन के सब चीज़ दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। किस बात का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो। ऐसा लगता है ना कि कभी कभी आपको वो चाहिए रहता है और फिर जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप करें क्या उसके साथ, वो आपको समझ में नहीं आता है।
तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर आपके पर्सन का हो रखा है। उनको वो नहीं चाह रहे थे किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, वो प्यार-व्यार के चक्कर से दूर भाग रहे थे, वो नहीं पढ़ना चाहते थे उस सब में, लेकिन अचानक से आप उनकी लाइफ में आ गए, इतनी डीप फीलिंग्स उन्होंने आपके लिए डेवलप कर ली, कब उनको आपसे प्यार हो गया। इसीलिए थोड़ा-सा डिसबैलेंस में इनका हेड और हार्ट यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, बट डेफिनिटली ये इंसान आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स इन सारे कार्ड्स के बीचों बीच यहाँ पर घिरा हुआ है, जो हमें क्लियर कर रहा है 9 ऑफ कप्स कि आप इनका विश फुलफिलमेंट हो। इनको खुद नहीं मालूम था कि इनको आपके जैसा इंसान चाहिए और आपके जैसा इंसान इनके सामने आ गया, राइट? तो ये आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन स्टार्टिंग का ये जो कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अक्सर मनगढ़ंत डर दर्शाता है। ऐसा पिंजरा जिसमें आपने खुद ही को कैद किया हुआ है जब किसी की कोई ज़रूरत है नहीं। आप फालतू में तिल का ताड़ बना रहे हो, आप बेवजह किसी चीज़ को बहुत बड़ी मुसीबत समझ रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में आपको दिखेगा कि ये लड़की अच्छी खासी बैठी हुई है, बट शीशे के सामने उसको ऐसा लग रहा है कि आंखों पे भी पट्टी बंधी है और भाई हाथ वाथ भी बंधे हुए हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी बंदिशें इस इंसान ने अपने ऊपर लगाई हैं वो इट्स एग्जैक्टली दैट, वो खुद ही की अपने ऊपर लगाई हुई बंदिशें। कोई उनको नहीं रोक रहा है आपको परस्यू करने से, कोई उनको मना नहीं कर रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में आने से। उल्टा जिन जिन से वो बातें कर रहे हैं वो लोग उनको इनकरेज ही कर रहे हैं कि ग्रुप 2 से बात करो, उनके साथ रिलेशनशिप में आओ, ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। लेकिन वही चीज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और ब्रोकन हार्ट यहाँ पर बता रहा है कि जब आप इनकी लाइफ में आए थे, ये उसी वक्त किसी चीज से मूव ऑन कर रहे थे या जस्ट मूव ऑन किया था। और अब क्या हो रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, एक तो जो मैंने बोला था कि थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा है इनके हेड और हार्ट में, प्लस ये थोड़ा आप कंफ्यूज्ड से हो गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। बड़े अपने आप से कस्में वादे करके बैठे हुए थे कि अब तो मैंने प्यार व्यार सब त्याग दिया है, रिलेशनशिप्स तो बकवास होती हैं, मुझे इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, और हो गया प्यार किसी से। तो अब क्या करें? अपने खुद ही के जो अपने आप से कस्में वादे किए थे वो तोड़ें और आपके पास आए, आपको परसू करें, या फिर बैठ करके सोचते रहें क्या करना है क्या करना है। और अनफॉर्चुनेटली अभी वो दूसरी वाली चीज करें जो उनको नहीं करनी चाहिए, कि बैठ करके सोचने में ही अपना टाइम गवा दे रहे हैं। इनको इस बात का बहुत डर है बाय द वे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि अगर इन्होंने जल्द ही कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लिया तो आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चालू कर दोगे, आप बैठे नहीं रहोगे इनके लिए। हो सकता है बैठे भी रहो, आई डोंट नो, बट इनको फिलहाल इस बात का डर लगा रहता है कि आप इनका हमेशा हमेशा इंतजार नहीं करोगे और इनको जो एक्शन लेना है जल्दी लेना है, सोच समझ करके लेना है। इतनी अकल होने के बावजूद पता नहीं कहाँ घास चरने इनका दिमाग चला जाता है जब आपकी बात आती है ग्रुप 2। इतना सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के, और जैसे ही आपका मैसेज आता है पता नहीं ऐसा लगता है इनके दिमाग की बत्ती बिल्कुल बुझ जाती है, वो फट जाता है बल्ब बिल्कुल, फिर उनको समझ में नहीं आता है आप क्या करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं कि इनका रवैया काफ़ी हॉट एंड कोल्ड सा आजकल आप लोग की ओर हो गया है। कभी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं और कभी लगता है कि जब डर हावी हो जाते हैं तो ये कोल्ड हो जाते हैं, जब प्यार हावी हो जाता है तो ये नॉर्मल हॉट होकर के बात करते हैं आपसे। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि थोड़े समय तक यही इनका डामाडोल जो एटीट्यूड है वो चलेगा, बट थैंकफुली क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे पास है, तो ये जो भी परिस्थितियां अभी चल रही हैं इस कनेक्शन से, उससे बाहर भी आप लोगों का कनेक्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि हर मतलब हमेशा हमेशा के लिए यही चीज़ चलती रहेगी कि ये ना पलटूबाजी, कभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं कभी वैसे बिहेव कर रहे हैं। और अगर आपकी ख्वाहिश है इस इंसान के साथ यूनियन में आने की तो वो ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए हैं, बहुत ही प्योर फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि करना क्या है आपके साथ, इस कनेक्शन के साथ क्या करना है। और इंटेंशन इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि कोई स्टार्टिंग से प्लान ही नहीं था एज सच इस कनेक्शन को लेकर के, इसीलिए बस थोड़ा सा अभी बौखलाई से चल रहे हैं ये। बट ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ समझते नहीं है या आपसे टाइम पास करने का इरादा है या आपके अलावा किसी और से भी बातें करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा किसी और लड़की या लड़के से बात करते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके ही बारे में बात कर रहे हैं और इस कनेक्शन का क्या करना है उसी बारे में बात कर रहे हैं।
आपके या इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। सो ग्रुप 2 अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पिंक स्टोन चूज़ किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान सच में आप में इंटरेस्टेड है या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ट्रेजर आइलैंड, द सन, विजडम और थ्राइविंग। ऑल राइट। सो ग्रुप 3 विदाउट अ डाउट, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है, ट्रेजर आइलैंड, द सन, डेफिनेटली ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये अपने आप को बहुत ही ना ऐसे डेढ़ शाना बनता है ये इंसान, जो कोई भी है। विजडम कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान की प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि भगवान ने सारी अकल सारा दिमाग इन्हीं को दिया हुआ है और बाकी सब तो ऐसे डब्बा गुल लेकर के घूम रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको अपने मर्जी के हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही स्मार्ट इंडिविजुअल्स हो। अगर उनके पास अपना खुद का दिमाग है तो आपके पास भी अपना खुद का दिमाग है। ये इंसान पहली चीज़ तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं विथ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी ओर महसूस करते हैं, इमोशनल अट्रैक्शन भी, फिजिकल अट्रैक्शन भी। विजडम मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इनको ऐसा भी लगता है कि अगर इनको कभी सेटल डाउन होना हुआ, शादी करनी हुई, बच्चे करने हुए, तो उसके लिए आप ही परफेक्ट पर्सन रहोगे फॉर देम, कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता है। और बहुत ख्वाहिश भी है यहाँ पर उनकी थ्राइविंग के साथ कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए और प्रगति हो इस कनेक्शन में। ऐसा ना हो कि आप लोग की बातचीत थम जाए, रुक जाए। लेकिन सारी समस्या यहाँ पर इस इंसान के साथ ये है विथ ट्रेजर आइलैंड कि ये चाह रहे हैं कि इनकमिंग एक्शन हो सब कुछ, वो अपनी जैसे ये देखो आप यहाँ पर ये पेड़ है, ठीक है, उसकी जड़ें हैं तो वो अपनी जगह पर ही टिका रहेगा, पानी इधर उधर बहते रहता है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही सारा काम करो इस एक्शन में, आप ही हर बार उनको कॉल करो, आप ही हर बार उनको मैसेज करो, आप ही हर बार उनसे मिलने को बोलो, आप ही हमेशा सारी डेट्स प्लान करो, और वो सिर्फ खुश होते रहे इन सब चीज़ों में। और द सन मुझे यहाँ पर बता रहा है थ्राइविंग के साथ कि ऐसा नहीं है कि ये आपसे गंदे तरीके से बात करते हैं। जब आप इनसे बात करते हो आपसे अच्छे से बात करते हैं, जब आप कॉल करते हो आपका कॉल उठा भी लेते हैं, जब आप मिलने को बोलते हो मिल भी लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन इसीलिए महसूस नहीं होता है ग्रुप 3 बिकॉज आपको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान मेरे ऊपर एहसान कर रहे थे मुझसे बात करके, एहसान कर रहे थे मुझसे मिलके, बिकॉज अपनी तरफ से तो ये कभी मुझे कॉल नहीं करते, अपनी तरफ से तो ये कभी मिलने को नहीं बोलते, मैं ही पागलों के जैसे करती रहती हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ करते रहता हूँ। इसीलिए आपको क्लैरिटी में नहीं मिल पाती है कि इनका स्टैंड क्या है, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं आपके बारे में। लेकिन द सन क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लियो भी मौजूद है, तो ऑफकोर्स नेगेटिव एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि इनको थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा गॉड कॉम्प्लेक्स है इस इंसान को। इनको सब चीज़ चाहिए रहती है कि स्पून फीडिंग हो जाए, बिना हाथ पैर मारे ये चाहते हैं इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती रहें। और हमने यहाँ पर देखा था थ्राइविंग कार्ड के साथ और ट्रेजर आइलैंड के साथ कि आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं ये कनेक्शन चलता रहे, लेकिन उसके लिए क्या एफर्ट डालना है वो नहीं। सारा एफर्ट मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ वो करे एफर्ट, इनको थ्रिल मिलता है उस चीज़ से। अगर आप इनको चेस करोगे उसमें ये बहुत खुश होंगे, तो ये गलत है। ऑफकोर्स ये इंसान अपने आप को जितना महान बनने की कोशिश करते हैं उतने है नहीं। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, फीलिंग्स प्योर हैं, इंटेंशंस चाहे जैसे भी हों, लेकिन ये तो गलत बात है ना कि आप एक तो आप किसी को पसंद करते हो, ऊपर से आप चाहते हो कि वही इंसान सारा जिम्मा उठा ले इस कनेक्शन का अपने सर पे, तो ऐसे नहीं चलता। प्लस ट्रेजर आइलैंड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस इंसान की काफ़ी गंदी फितरत है अपने इमोशंस छुपा करके रखने की, और विजडम से मुझे ये भी बताया जा रहा है कि ये इंसान कभी कभी आपको टेस्ट करते हैं। पहली बात तो तुम हो कौन किसी को टेस्ट करने के लिए, खैर, तो ये आपको कभी कभी टेस्ट करते हैं, आपके साथ जानबूझ करके माइंड गेम्स खेलते हैं, जानबूझ करके ऐसी चीज़ें करते हैं और फिर आपके रिएक्शन का वेट करते हैं। जिस तरीके का आपका रिएक्शन आता है उससे फिर ये जज करते हैं कि अच्छा ग्रुप 3 मेरे में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो अगर कभी भी ऐसी कोई भी बचकान हरकतें इस इंसान ने आपके साथ की हैं, कॉल नहीं उठाया या मिस्ड कॉल मार दी, मैसेज करके फिर डिलीट कर दिया,
उसके बाद ये वेट करेंगे कि आप पूछोगे या नहीं पूछोगे कि क्या मैसेज आया था, आप कॉल बैक करोगे या नहीं करोगे। अगर आपने एक बार मिलने को बोला, इन्होंने मना कर दिया, तो आप पूछोगे या नहीं कि क्यों नहीं आ रहे हो, आप उनको थोड़ा मनाओगे या नहीं कि वो आ जाएं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके के माइंड गेम्स खेलने में इनको प्लेजर मिलता है। आप इनके पीछे 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 लगे रहो, भागते रहो, इनको चेस करते रहो, उस चीज़ में भी इनको थ्रिल मिलता रहता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये दिमाग तो है इनके पास, लेकिन सारी ऐसी अंटर-पंटर हरकतों में ही इनका दिमाग चला जाता है। जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा रहे हैं, और अपने आप को भले ही जितना मैच्योर बन लें, बट ऑनेस्टली आपके कंपैरिजन में इमोशनल मैच्योरिटी ना के बराबर है इस इंसान में। और इनको ये समझना चाहिए कि अगर ये किसी को इतना ही पसंद करते हैं जितना कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, तो फिर उसके लिए इनको भी इक्वल एफर्ट डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम हो कौन कि जिसको आप पसंद कर रहे हो वो आपके पीछे पीछे नाच रहा है, डोल रहा है, आपको चेस करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और आप एक तरफ बैठे हुए हो और बस तमाशा देख रहे हो, मज़े ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर टू यू ग्रुप 3। ये आपके साथ जिस तरीके का बर्ताव करते हैं वो गलत है। ये जो अपने असली इमोशंस छुपा करके ये फालतू के ड्रामे मचा रखे हैं इस इंसान ने, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। लेकिन ये भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये इंसान के जो भी फीलिंग्स हैं आपके लिए वो प्योर हैं। तो अगर सिर्फ उस एक रीज़न से आपको इनको डिस्काउंट देना है तो वो आपकी मर्जी, आप दे सकते हो। आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। सो अगेन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर कर दिया है कि ये इंसान आप में कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। हरकतें सारी, लक्षण वही हैं वो, और ये मज़ेदार बात है, लक्षण सारे टाइम पास वाले हैं लेकिन ये है नहीं टाइम पास। ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आप में। 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि एक प्रॉब्लम इस इंसान की है, इनको कंटेंटमेंट नहीं मिलता, ये किसी चीज़ से इनको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार मैं इतना कर रही हूँ या इतना बोल रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो कर दिया, कुछ जो भी आप कर रहे हो, फिर भी इनकी पता नहीं क्या ही एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड दैट इज ट्रू। पेज ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि ये इंसान ख्यालों में इतना जीते हैं कि इन्होंने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं रिलेशनशिप से और पार्टनर से। कि एक आइडियल रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, एक आइडियल पार्टनर ऐसा होना चाहिए, सिर्फ सब ख्यालों में, मूवीज के बेसिस पर, बुक्स के बेसिस पर, जो कुछ भी। एंड ऑफ कोर्स रियलिटी वैसी नहीं होती है। आप जितने सक्षम हो, आप जितना अपनी खुशी से कर सकते हो, जितना भी आराम से आप कर सकते हो आप करते हो। इनफैक्ट हो सकता है आप कभी कभी अपनी हदें पार करके भी कुछ चीज़ें इनके लिए करते हो, बट उसमें भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और बड़ा ही ठंडा सा रिस्पॉन्स आपको मिलता है, और उस चीज़ से फिर ऑफकोर्स आपको बुरा लगता है कि एक तो मैंने इतना किया, ऊपर से ये बस ऐसे ऐसे फीका सा रिस्पॉन्स दे करके चले गए। एंड अगेन सोचते बहुत हैं आपके बारे में। स्टार्ट इनफैक्ट फीलिंग्स ग्रो करना इन्हीं की तरफ से हुई थी। पहले इन्हीं को आपके ऊपर क्रश हुआ था, पहले इनको ही अट्रैक्शन आपकी ओर हुआ था, आपको बाद में हुआ था इनकी तरफ अट्रैक्शन। लेकिन आप बनते अपने आप को ऐसे हैं कि, प्लस थोड़ा ना अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम भी है आपके पर्सन को, चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, इनको थोड़े अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम है। अगर आप लोग कभी ग्रुप में हैंग आउट करते होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि एकदम से सबका ध्यान इनकी ओर चला जाए। एंड ऑनेस्टली ये कुछ भी हो सकता है। सारे लोग साथ में बैठ करके बातें कर रहे हैं, इन्होंने कहो जानबूझकर खुद के ऊपर पानी गिरा लिया ताकि सडनली सब लोग इनकी तरफ देखने लगे। तो आप समझ रहे हो बहुत ही बचकानी हरकतें इंसान करता है। एंड आई अंडरस्टैंड वाई। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है और पेज बहुत ही लाइक फ्रेश इमेच्योर सी एनर्जी होती है। सो डेफिनेटली आपके मुकाबले में इमोशनल मेच्योरिटी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फीलिंग्स भले ही जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रखते हो। ये मुमकिन है 6 ऑफ कप्स के साथ कि आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, आप लोग सेम स्कूल कॉलेज में पढ़ते वढ़ते थे या सेम नेबरहुड में रहते थे। और 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बता रहा है अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इनका इरादा है आपके साथ कनेक्शन में आने का, प्रॉपर रिलेशनशिप में आने का। लेकिन आप देखो जैसे जब ये यहाँ पर जो दर्शाया गया है डॉग और ह्यूमन, अगर आपने कोई पेट पाला हुआ है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई डॉग है, आपको पता होगा कि जब कभी भी आप घर वापस आते हो और अगर आपका डॉग घर पे था तो कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं आपको घर वापस आता है देख कर, कि आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, है ना, खुश होते रहते हैं। तो
क्योंकि पिक्चर में मुझे एग्जाम्पल दिख रहा है इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ऐसे मत समझना कि मैं आपको ऐसा कुछ बोल रही हूँ ग्रुप 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इनको मजा आता है उस चीज में, जो अटेंशन, जो प्यार, जो एक्साइटमेंट आप बरसाते रहते हो इनके ऊपर, उसमें ये बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी तरफ से ये ढेले भर का एफर्ट इस कनेक्शन में नहीं डाल रहे हैं। और खराब बात ये है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार 2 अलग अलग डेक से निकल करके आई है, और ये कंफर्म करता है कि इस इंसान के इरादे नेक हैं, फीलिंग्स बहुत ही प्योर हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको एक अडल्ट रिलेशनशिप चाहिए है, स्कूल कॉलेज वाला नाटक नहीं चाहिए, तो फिर आपको एक्ट भी वैसे ही करना पड़ेगा ना। आपको एक्ट भी फिर एक समझदार अडल्ट के जैसे करना पड़ेगा, जो कि ये कर नहीं रहे हैं। सो नो ग्रुप 3, ये आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये सच में आप में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपैटिबिलिटी वाइज, इमोशनल कंपैटिबिलिटी वाइज खास तौर पर आप दोनों का मैच फिलहाल डिसबैलेंस्ड है। आपके या इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।